अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक वेटर का कहना है कि वो एक होटल में मुलाजमत करता था जहां एक मिलियनेयर अक्सर आता जाता रहता था। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन वाईफाई राउटर के एक पार्ट को डिज़ाइन करने की वजह से वो इतनी जल्दी अमीर हो गया था। वो वेटर कहता है कि उस मिलियनेयर में कुछ बहुत बचगाना सी आदत थी अपनी अमीरी को लेकर। मसलन वो अपने साथ हर वक्त पैसों से भरा एक बैग रखता था ताकि दूसरों को दिखा सके कि वो कितना अमीर है। एक दिन उसने मुझे बहुत सारे पैसे पकड़ाए और कहा कि जाओ सामने वाली दुकान से सोने के सिक्के लेकर आओ। वो ये सिक्के लेकर अपने दोस्तों के साथ दरिया के किनारे गया और उन्होंने वो सिक्के बारी बारी दरिया में फेंकना शुरू कर दिए, जैसे वो सोना नहीं पत्थर फेंक रहे हों। मुकाबला सिर्फ ये था कि किसका सिक्का ज़्यादा दूर तक जाता है, और वो ये सब सिर्फ मौज मस्ती के लिए कर रहे थे। उसकी इन हरकतों का नतीजा ये निकला कि आखिर कुछ अरसे बाद ही वो लड़का दिवालिया हो गया और बिल्कुल कंगाल हो गया। ये बात बताने का मकसद ये है कि सिर्फ पैसा कमाना ही कामयाबी नहीं, बल्कि कमाया हुआ पैसा बचाना और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना ज़्यादा बड़ी कामयाबी है। और इसके कुछ रूल्स होते हैं, और पैसा उसी के पास टिकता है या बढ़ता है जो इन रूल्स को फॉलो करता है। तो आइए एक एक करके इन रूल्स को देखते हैं। तो पहला रूल है लक एंड रिस्क। बिल गेट्स को सारी दुनिया जानती है, लेकिन उनके बारे में ये कहानी शायद कम लोगों को ही पता होगी। बिल गेट्स जब 13 साल के थे तो वाशिंगटन के लेक साइड स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे 1968 में, जबकि कंप्यूटर्स तक रिसाई बहुत मुश्किल थी और ये इतना आम नहीं हुआ था। लेक साइड स्कूल दुनिया के उन चंद एक स्कूल्स में था जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर रखा हुआ था। इसी वजह से बिल गेट्स का कहना है कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता, और इसी वजह से मैं बहुत लकी भी हूँ। इसी स्कूल में एक और बच्चा भी था, केंट इवंस के नाम से। 8वीं क्लास में ये बिल गेट्स का बहुत अच्छा दोस्त बन गया। बिल गेट्स के मुताबिक केंट एक मैथ्स जीनियस था और वो दोनों घंटों बैठकर कंप्यूटर के मुतल्लिक़ बातें करते रहते थे। लेक साइड स्कूल को एक दफ़ा अपना एक काम मैनुअली करने की बजाय कंप्यूटर के ज़रिए करवाना था, और उन्होंने ये टास्क बिल गेट्स और केंट को दिया, जिन्होंने बहुत आसानी से इसका प्रोग्राम डिज़ाइन करके स्कूल को दे दिया। लेकिन क्या वजह है कि आज बिल गेट्स को तो सब जानते हैं, लेकिन केंट इवंस को कोई नहीं जानता। हुआ दरअसल ये था कि एक पहाड़ी की सैर करते हुए केंट की मौत हो गई। अब यहाँ लक ने दोनों के लिए काम किया था। बिल के लिए लक अच्छा रहा, जबकि केंट के लिए बुरा। यानी कई बार कई फोर्सेस जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता वो हमारे लिए काम करती हैं, अच्छा या बुरा। लेकिन जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, हमने उस पर फोकस नहीं करना, बल्कि हमारा फोकस उन चीज़ों पर होना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा रूल है नेवर इनफ। रजत गुप्ता एक इंडियन है और अपनी लाइफ में उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया था। अपनी 40s में वो मैकेंजी नाम की एक कंपनी के CEO बन गए, जो कि एक वर्ल्ड फेमस कंसल्टेंट कंपनी है। 2008 में गुप्ता $100 मिलियन के मालिक थे, जिनको अगर वो बैंक में इन्वेस्ट कर देते तो कुछ किए बगैर घर में बैठकर ही करोड़ों रुपए कमा सकते थे। लेकिन वो बिलियनियर बनना चाहते थे। 2008 में ही एक अमेरिकन बैंक गोल्डमैन सैक्स में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, और इस बैंक को सहारा देने के लिए वॉरेन बफेट ने इसमें $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रोग्राम बनाया। और जाहिर सी बात है कि अगर वॉरेन बफेट इतना पैसा इन्वेस्ट करते तो इस बैंक की शेयर प्राइस बढ़नी ही बढ़नी थी। रजत गुप्ता इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल था और उसे ये बात मालूम थी। रजत ने यह बात अपने दोस्त राज रत्नम को बताई और राज रत्नम ने इस बैंक के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। वॉरेन बफेट ने अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन ये खबर फैल चुकी थी और इस खबर की वजह से ही इस बैंक की शेयर प्राइस बढ़ गई और राज रत्नम ने एक दिन में $1 मिलियन कमा लिए। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? रजत गुप्ता इस खबर को लीक करने के जुर्म में और राज रत्नम इस खबर से फ़ायदा उठाने के जुर्म में जेल चले गए। हम पैसा कमाते हैं एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। इतना पैसा कमाने के बाद मज़ीद की ख्वाहिश हमसे बाज़ दफ़ा ऐसे काम करवा देती है जो कि हमें नहीं करने चाहिए, और हम अपना नुकसान करवा बैठते हैं। इसलिए हमें बहुत से मौके पर ख़ुद को रोकने की ज़रूरत होती है और हमें रुक भी जाना चाहिए। अगला पॉइंट है कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं और बचपन से ही इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। उनकी नेटवर्थ इस वक्त $84.5 बिलियन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद $84.2 बिलियन कमाए थे, और इसमें से भी $81.5 बिलियन उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद कमाए थे। और ऐसा वो कंपाउंडिंग की वजह से कर पाए क्योंकि वो शुरू से ही इन्वेस्ट करते आ रहे थे। इसी तरह जिम साइमंस भी एक बहुत मशहूर इन्वेस्टर हैं और इस वक्त $32 बिलियन के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था 50 साल की उम्र के बाद, जबकि वॉरेन बफेट 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करते आ रहे थे, और इसी वजह से वॉरेन जिम से ज़्यादा कमा पाए। अगर आप भी अपने पैसे को कंपाउंड करना चाहते हैं तो इसका सबसे बेहतर तरीका होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना या किसी अच्छी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके लंबे वक्त तक होल्ड करना, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकें।
अगला पॉइंट है मैन इन द कार पैराडॉक्स। अगर आपके पास कोई फेरारी या लैम्बोर्गिनी आकर रुके तो आपका ध्यान कार की तरफ जाएगा या उसमें बैठे बंदे की तरफ? ज़ाहिरी बात है कार की तरफ। बिल्कुल इसी तरह हमें लगता है कि अगर हम महंगे कपड़े या घड़ी पहनेंगे तो लोग हमारी तरफ देखेंगे, लेकिन यकीन करें वो आपको नहीं देखते बल्कि आपके गैजेट्स को देखते हैं और आपके शौक़पन को तंज़िया नज़रों से देखते हैं। इसलिए सिर्फ अमीर नज़र आने की बजाय अमीर बनने की कोशिश करें। जब आप अमीर होंगे तो खुद ही सबकी नज़रों में आ जाएंगे। अगला पॉइंट कहता है सेव मनी। फ़र्ज़ करें इस वक्त मेरी और आपकी नेटवर्थ एक जैसी है, जबकि मेरी आमदन में सालाना 8% और आपकी आमदन में सालाना 12% इजाफा हो रहा है, क्योंकि आप मुझसे बेहतर इन्वेस्टर हैं। लेकिन मैं पैसों को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। मैं अपने अखराजात पूरे करके एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और बाकी पैसे सेव करता जा रहा हूँ, जबकि आप आमदनी बढ़ने के साथ साथ अपने अखराजात भी बढ़ाते जा रहे हैं। इसी वजह से मेरे 8% और आपके 12% आमदन में इजाफे के बावजूद भी साल के आखिर में मेरे पास पैसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं होता, बचाना भी होता है। अगला पॉइंट कहता है वेल्थ इज़ द मनी डैट यू डोंट सी। एक बंदे के बारे में कहा जाता है कि जब वो किसी होटल में जाता तो इंतहाई महंगी पोर्श गाड़ी में जाता था और बहुत महंगे कपड़े पहने होते थे। एक दफ़ा वो अपनी महंगी गाड़ी की बजाय एक बहुत सस्ती सी कार में होटल में आया तो होटल के वेटर ने पूछा कि उसकी महंगी गाड़ी किधर है, तो उसने जवाब दिया कि वो तो मैंने कर्जा लेकर ख़रीदी थी, कर्जा नहीं चुकाया तो कंपनी वाले गाड़ी वापस लेकर चले गए। आप भी अगर किसी को 50 लाख की गाड़ी में देखें तो ये मत सोचें कि उसके पास 50 लाख हैं, बल्कि ये देखें कि उसके पास जितने पैसे थे उसमें से 50 लाख कम हो चुके हैं। यानी कि वेल्थ वो दौलत है जो कि हमने महफूज कर ली या अपनी ज़रूरत की अशिया पर लगा दी, जबकि दिखावे के लिए ख़रीदी गई अशिया पर लगी दौलत ज़ाया हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ आप अपने कमाए हुए पैसे बचा पाएंगे बल्कि उनमें मज़ीद इजाफा भी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।